लेट्स से अगर कोई इंडिया बैठा है, वो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करके बैठा है, तो जरूरी है कि वो यहाँ के मास्टर्स फिनिश करेगी, वो इंडिया बैठ के भी अप्लाई कर सकता है एज अ फार्मासिस्ट? इंडिया बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें। तो आई मेट तेजू, जो कि इंडिया में भी फार्मासिस्ट थे और ऑस्ट्रेलिया में भी फार्मासिस्ट है। तो आपने इंडिया में क्या स्टडी करी? इंडिया में मैंने बैचलर्स इन फार्मेसी पढ़ा। यहाँ पे मैंने मास्टर्स इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो एक फार्मेसी का सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा था। मोस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है। एंड कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगन में से अपना मास्टर्स किया था। आपको फीस याद है उसकी? या ऑलमोस्ट अराउंड 65 to 70,000। तो जैसे आपने मास्टर्स कंप्लीट कर ली, तो इसके अलावा भी कोई एग्जाम्स देने पड़ते हैं टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया? या सो जो आप जब इंडिया में एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होते हो, वो सिर्फ इंडिया के लिए ही लाइक माना जाता है। अगर आपको कोई और कंट्रीज में फार्मेसी करनी है तो हर कंट्रीज की अलग अलग एग्जाम होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ओपरा एग्जाम थी, मैंने वो क्वालिफाई की थी। उसकी अराउंड 2000 to 2100 कॉस्ट होती है। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, मैंने साथ साथ स्किल असेसमेंट करवाई। सिर्फ डॉक्यूमेंट स्किल असेसमेंट होती है। आपने बैचलर्स की उसकी भी फीस होती है अराउंड $800। ओपरा एग्जाम आप क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद आपको आइल्स या पीटी देनी होती है विद 6 to 6.5 बैंड, डिपेंड्स। उसके बाद आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिलता है। प्रोविजनल की भी अलग फीस होती है। एंड देन प्रोविजनल के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इज इट इजी टू फाइंड इंटर्नशिप इन ऑस्ट्रेलिया? फ्रैंकली इट्स नॉट। एट द मोमेंट इट्स वेरी टफ टू फाइंड इंटर्नशिप इन ऑस्ट्रेलिया। आपको कैसे जॉब मिली थी? जब मैं मास्टर्स कर रही थी, मास्टर्स यहाँ पे साथ साथ मैंने केमिस्ट्री हाउस अप्लाई किया था। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर एज अ डिस्पेंसरी टेक्नीशियन फॉर 2 to 3 years। एंड देन आई मूव टू सेंकोटा फार्मेसी एज इंटर्न। इंटर्नशिप में आपको कोई स्पेसिफाइड आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं? या इंटर्नशिप में आपको 15 to 1700 आवर्स 1 साल में कंप्लीट करने होगी। कोई इंटर्नशिप ढूंढने जाए, जरूरी है कि उसे रीजनल में ज़्यादा डिमांड है, कि सिडनी में ज़्यादा डिमांड है, कि मेलबर्न में ज़्यादा डिमांड है? ऐसा कोई है स्पेसिफाइड एरियाज? या तो रीजनल्स है, उनके लिए ज़्यादा डिमांड है। NSW इज क्राउडेड, तो यहाँ पे मोस्टली इंटर्नशिप मिलना इज हार्ड। कि डे टू डे क्या जॉब रहती है? सो मेन इज स्क्रिप्ट इन स्क्रिप्ट आउट। उसके बाद प्रॉपरली मेडिकेशन डिस्पेंस हुई है, उनका डोज राइट है। एंड देन पेशेंट काउंसलिंग, जो भी दवाइयाँ वो ले रहे हैं उनका कोई इंटरेक्शन है या नहीं है, या फिर न्यू मेडिकेशन, उनकी काउंसलिंग देते। लेट्स अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा है और वो फुल फार्मासिस्ट बन जाता है इंटर्नशिप फिनिश होने के बाद, तो पे में क्या डिफरेंस होता होगा? बिग डिफरेंस। इंटर्नशिप का पे अराउंड लाइक इन जनरल 30 to 35 होगा। एंड देन फार्मासिस्ट एज अ स्टार्ट यू गेट 40 to 45। इंटर्नशिप अभी आप कर रहे हो, तो इसके बाद भी आपको कोई एग्जाम देना पड़ता है? और 2 एग्जाम्स है। तो ये पढ़ाई खत्म कब होती है फार्मासिस्ट की? फार्मासिस्ट का थ्रू आउट जर्नी इज लाइक 1 to 1.5 ईयर को 2 एग्जाम्स और देनी होती है, ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन। उसमें आप क्वालिफाई होते हैं, देन यू गेट अ फुल लाइसेंस। और फुल लाइसेंस की कोई एक्सपायरी डेट होती है? फुल लाइसेंस आपका 1 साल वैलिड होता है, हर 1 साल आपको उसको रिन्यू करना है। आपने इंडिया में काम किया, केमिस्ट शॉप्स में? यस, एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मैंने इंडिया में काम किया था। ओके, वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिजी रहता था, सेम एज ओवर हियर, बट वहाँ पे मोस्टली स्क्रिप्ट्स आते हैं, स्क्रिप्ट जाते हैं, लाइक यू डिस्पेंस एंड यू गिव। कोई पेशेंट इंटरेक्शन नहीं होता है, मोस्टली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए जाते। जो भी दवाई वो मांगते हैं वो हम निकाल के दे देते। देयर इज़ नो स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप वापस टाइम में जाओ तो आप बैचलर्स इंडिया से ही करोगे फार्मेसी की, कि आप यहाँ के करोगे बैचलर्स? आई रेकमेंड कि यहाँ से करो बैचलर्स। ऐसा क्यों स्पेसिफाइड? जो इंडिया में पढ़ाते हैं आपको वही ड्रग्स है, वही मेडिसिन है, वही आपको यहाँ पढ़ने मिलेगी। बट यहाँ के रूल्स, रेगुलेशन, सेफ्टी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी आपको बेस्ट पार्ट क्या लगता है अपनी जॉब का? बेस्ट पार्ट इज़ टू मेक पीपल स्माइल। उनके हेल्थ के लिए मुझे कंसर्न्स होते हैं, उनसे बात करना, उनका दिन कैसे जा रहा है पूछना, देन उनके मेडिसिन चेक करना, मेडिसिन के बारे में उन्हें गाइड करना। ऑल दैट आई लव इट। आई लव कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें PR का कैसे पाथवे? पाथवे ये होता है कि आप जैसे ओपरा क्वालिफाई हो जाते हो, देन यू हैव टू फाइंड इंटर्नशिप अपने आप। एक बार आपको इंटर्नशिप मिल गई, डजेंट मैटर कम्युनिटी या हॉस्पिटल, आफ्टर इंटर्नशिप यू हैव टू वर्क 3 years इन अ सेम बिजनेस लाइक हॉस्पिटल और community, and then you can file a PR. You're eligible for PR. और फार्मेसी की भी कोई पोजीशंस होती है आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स और बैचलर्स? It depends. कोई मैनेजर्स भी होते हैं, लाइक फार्मासिस्ट इंचार्ज भी होते हैं, कोई फार्मासिस्ट मैनेजर भी होते हैं, someone owns the pharmacy as well. हॉस्पिटल में अलग अलग ग्रेड होते हैं, grade 1, grade 2, grade 3, बट कम्युनिटी में इट्स ऑल जस्ट नॉर्मल कॉमन फार्मासिस्ट। तो अगर हम सिर्फ मास्टर्स हटा के कॉस्ट बात करें, जो अपने सर्टिफिकेट्स आपको करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशंस करानी पड़ती है, उसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू अराउंड 3000 to 5000 जाती है कॉस्ट। बट द गुड थिंग इज आप उसको सारा क्लेमेबल है, जॉब रिलेटेड है सारा, इवन PT इज जॉब रिलेटेड, सो यू कैन क्लेम एवरीथिंग, यू विल गेट इट बैक।
Oh, in tax you will get everything back. Oh, okay. जैसे अगर कोई फार्मेसी में काम कर रहा है तो इज इट पॉसिबल कि वो फार्मेसी स्पॉन्सर करती है? इज इट इजी टू फाइंड स्पॉन्सर? Depends pharmacist to pharmacist. Like some of like big pharmacies like Chemist Warehouse, they do give sponsorship. But again, it depends to store to store. Exactly. जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था ना तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तेरी पहली ठंड है ऑस्ट्रेलिया में तो फ्लू का इंजेक्शन लगवा लो। एवरी ईयर फ्लू वैक्सीन लगाना इज इम्पॉर्टेंट, जिससे आप प्रिवेंशन हो सकता है कि आप फ्लू आप कैच ना कर सको। तो जैसे वायरस हर साल अपना शेप चेंज करता है, वैसे हर साल वैक्सीन्स भी चेंज होती हैं। Okay. इसलिए एवरी ईयर वैक्सीन्स आर मैंडेटरी। बहुत मेरे दोस्त हैं जब वो शुरू में आए उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी, बट एज टाइम बीतता गया उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम की होगी और हेयर फॉल भी होने लग गया। तो व्हाट्स द बेस्ट टू क्योर दैट? मोस्टली सप्लीमेंट्स, विटामिन्स आई विल रेकमेंड। ओके। विटामिन डी, हेयर फॉल के विटामिन्स, बायोटिन या मल्टीविटामिन, दे कैन टेक एनी ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे फूड इनटेक इज नॉट दैट गुड। सारे लोग मीट नहीं खाते, सम ऑफ देम आर वेजिटेरियंस, सो उन्हें सारे सोर्सेस में से हमें विटामिन्स नहीं मिलते। So better we take vitamins separate. So much डॉक्टर साहब। Thank you. आपको डॉक्टर साहब कह सकते हैं।